हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करने वाले हैं यूएसए में इलेक्शन की, यानी कि अमेरिका में इलेक्शन और इलेक्शन का रिजल्ट, और साथ के साथ स्टॉक मार्केट की। क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है अमेरिका की मार्केट पूरे ग्लोबल मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। और नोट द डेट। चलिए डेट को समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, ये दोनों यहाँ पे कैंडिडेट, यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका की, तो ज़रा देखिए ये ओपिनियंस आते जाते हैं। और साथ में आपको क्या लगता है, ये सही है, किसको जीतना चाहिए आपके हिसाब से, वो आप बताओगे कमेंट के थ्रू। आगे चर्चा करेंगे डेट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट में वोलेटिलिटी को। तो चलिए डिटेल में आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यूएस इलेक्शन 24 इंपॉर्टेंट डेट अगर कोई है तो वो है नवंबर 5 की, जब रिजल्ट्स आपके सामने अनाउंस होंगे। क्योंकि जब इंडियन मार्केट को आप देखो तो देखिए अमेरिका से क्या फुल इन्फ्लुएंस, इंडियन ही नहीं ग्लोबल मार्केट भी मैं कहूँगा अमेरिका के नक्शो कदम पे चलती है। लेकिन यहाँ पे ये डेट नवंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब 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 यहाँ पे अगर आप इस डेट को देख रहे हो तो यहाँ पे दो लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट, दो इंपॉर्टेंट। आप किसको फेवर करते हो जरा आप कमेंट के थ्रू बताइए। इन दोनों में से कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप, आपके हिसाब से मार्केट को देखते हुए, मैं ये नहीं कहूँगा अमेरिका को या इंडिया को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए कौन सही है? यहाँ पे कौन जो है मार्केट में भूचाल ला सकता है, एक पॉजिटिव मोमेंट ला सकता है। भूचाल तो दो तरीके से हो सकते हैं, कौन एक पॉजिटिव मूवमेंट लेके आ सकता है। लेकिन ऐसी सारी सिचुएशन को देखते हुए जरा निफ्टी के हाल देखिए क्या हो गई। निफ्टी के हाल मतलब इतने खतरनाक, इतने चल रहे हैं अभी के टाइम पे, और आप खुद यकीन मानोगे। देखिए कल का जो यहाँ पे लो पॉइंट था, वहाँ से लेके हाई पॉइंट को अगर देखो निफ्टी में, तो ऑलमोस्ट 421 पॉइंट का जंप था लो से हाई तक। आज की डेट में अगर आप देखते हो कि उस हाई से लेके लो तक फिर कितना, ऑलमोस्ट 350 350 पॉइंट का जंप था नीचे को। और वापसी अगर आप देखोगे वहां से लेके ऊपर देखोगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 300 पॉइंट का जंप आज फिर था। तो मतलब मार्केट किस तरीके से करवटें बदल रही हैं, मतलब 300 400 पॉइंट निफ्टी मूव कर रही है एक एक दिन के अंदर। यहाँ पे देखिए इस लो से हाई था ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 540 पॉइंट का जंप मारा, फिर एकदम नीचे। फिर इस हाई को देखिए, यहाँ से देखिए ये बिल्कुल लो पॉइंट को अगर आप देखोगे यहाँ से लेके हाई तक 400 पॉइंट का जंप। तो मतलब किस तरीके से एक एक दिन में इतने जबरदस्त मूव आपको देखने को मिल रहे हैं, एकदम जंप फिर फॉल फिर जंप। तो क्या सिग्नल दे रही है मार्केट की वोलेटिलिटी, किस तरीके से का रिएक्शन दे रही है। लेकिन मैं आपको एक और रिजल्ट वाले दिन लेके चलता हूँ। ये तो अमेरिका का नतीजा है, जरा ये सिचुएशन देखिए। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बार बार कहता हूँ। ये सिचुएशन देखिए, मतलब इंडिया के अंदर जब तक एग्जिट पोल के नतीजे आए, मार्केट ने जंप मारा और आपको निफ्टी 4% जंप 920 पॉइंट ऊपर चली गई। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन जैसी एग्जिट पोल में, ऐसा एग्जिट पोल के बाद जब नतीजे सामने आने लग गए और ऐसा लगा भाई मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ रहे हैं, तो मार्केट गिरती गई। और उसी दिन के अंदर आप उस दिन के हाई से लेके यहाँ पे लो को अगर आप देखोगे तो कितना बड़ा ये फॉल आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी में अकेले 8% से ऊपर, 8 से 9% के बीच में, यानी कि 2000 पॉइंट का फॉल उसी टाइम पे देखने को मिला। और अगर वापसी को देखते हो तो एक जबरदस्त उस लो पॉइंट से वापसी पे आपको देखने को मिली। देख रहे हो ना, ये काइंड ऑफ 1300 पॉइंट का जंप, और अगले दिन देखिए फुल रिकवरी देखने को मिली। तो ये वोलेटिलिटी बहुत खतरनाक, अगर रिजल्ट के नतीजे मार्केट के फेवर में नहीं आते दिखते हैं तो मार्केट इस तरीके का रिएक्शन देती है। और ये तो इंडियन मार्केट है, जरा सोचिए अगर ग्लोबल मार्केट में नतीजे पॉजिटिव नहीं आते हैं तो क्या रिएक्शन होगा। और वो
बाकी मार्केट्स को कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है वो आप देखिए। ये मैंने अभी रिजल्ट वाले दिन यानी कि जो इंडिया में 4 जून की घटना थी वो दिखाया। एग्जिट पोल की खुशी में जंप, लेकिन नतीजे आते आते बीच में तक कहाँ हो गया। लेकिन जैसी लगा नहीं सरकार तो भाई इन्हीं की ही बनेगी, तो उसके बाद देखिए तो मार्केट का रिएक्शन देखिए। मतलब एक स्टेबल गवर्नमेंट जाती हुई देखने को मिली तो क्या रिएक्शन हुआ, और उसके बाद अब यूएस का सिनेरियो किस तरीके से रहने वाला है। नवंबर 5 यूएस मार्केट का सिनेरियो काफी हद तक आगे आने वाले टाइम पे जो है वो क्या पॉजिटिव रहने वाला है। अगर निफ्टी के चार्ट को देखा जाए तो जरा देखिए, आपको डाइवर्जेंस आवरली चार्ट, मैंने आवरली चार्ट भी यहाँ पे लगा है, आपको क्लियर कट एक बढ़िया डाइवर्जेंस की सिचुएशन दिख रही है। क्या मोमेंटम में आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है। और ऊपर से फेस्टिवल, और फेस्टिवल की आप सभी लोगों को दिवाली की, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको यही कहेंगे भाई एंजॉय कीजिए फेस्टिवल्स को। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यूएस इलेक्शंस दिवाली के जस्ट बाद, और उसके बाद रिजल्ट, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने रखी गई है। तो आपका क्या मानना है। और काफ़ी खतरनाक तरीके से वोलेटिलिटी मार्केट में चल रही है, उतार चढ़ाव सिंगल डे में। आप देखिए ये 2 दिन की कहानी है, ऊपर गया फिर नीचे आया, थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर आया। तो ये निफ्टी का रिएक्शन है। बैंक निफ्टी तो काफ़ी पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है, और उम्मीद यही करेंगे कि मार्केट पॉजिटिव ही रिएक्ट करे। और पॉजिटिविटी के साथ साथ लेकिन अगर चीज़ें अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया में तो क्लियर कट था, मोदी जी आ रहे हैं तो पॉजिटिविटी है। अगर मोदी जी का डर लगा नहीं आ रहे हैं, एक बार को ऐसा लगा चांस कि मोदी जी जो है यहाँ पे नहीं आ रहे, तो मार्केट किस तरीके से भयंकर तरीके से एकदम नीचे गिरती पड़ी हुई, 2000 पॉइंट नीचे गिरती हुई आपको देखने को मिली। जैसे लगा सरकार आ रही है तो वापस आ गई, है कि नहीं, वापस आ गई। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट तो ऑलरेडी चल रही है, यानी कि बाइडेन कमला हैरिस जी की तो सरकार पहले से चल रही है। ट्रंप आते हैं, सरकार बदलती है, तो क्या मार्केट में गिरावट आएगी या पॉजिटिविटी आएगी। अब जरा सोचिए, आप बताएंगे ये कमेंट के थ्रू, पॉजिटिविटी आएगी या गिरावट आएगी। देखिए मुझे यहाँ पे लगता है कि भाई जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है अगर वो चलती है तो मार्केट में हल्का फुल्का डाउन होगा, या फिर वो उसी तरीके से चलता रहेगा, जिसमें कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में यूएस में बहुत ही खतरनाक चीज़ें चल रही है। जैसे कि आप यूक्रेन वॉर को देखो, यूएस के भरोसे ही यूक्रेन वॉर चल रहा है, बहुत खर्चा यूएस का वहाँ पे हो रहा है। और उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे बहुत ही इजराइल का वॉर, क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो ग्लोबल लेवल पे है। इजराइल का वॉर, अगर यूरोप में देखोगे बहुत महंगाई, और अमेरिका में देखोगे बहुत महंगाई दर। तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स है वो अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरा पर्सनल मानना आपका अलग हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है तो दैट विल बी अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, और एक भयंकर जंप का सिचुएशन, एक पॉजिटिविटी का सिचुएशन, वो तो देखेंगे। लेकिन ये मेरा अपना मानना है। और अगर करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो इधर ये हल्का सा साइडवेज, और या फिर हल्का सा पॉजिटिव, ज़्यादा वो नहीं, लेकिन हाँ, या फिर डाउनफॉल का सिचुएशन इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा मानना है। आपका क्या है वो आप कमेंट के थ्रू बताओगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाँ, यहाँ पे जब इस तरीके से चीज़ें चलती हैं तो लोगों का सेंटिमेंट होता है यार चेंज। इंडिया के अंदर भी आप देखोगे कोई गवर्नमेंट 10 साल 15 साल 10 साल ही टिक जाए, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, तो कहते हैं लोगों को चाहिए होता चेंज। और साथ के साथ आप देख सकते हो क्लियरली, लेकिन मोदी जी यहाँ पे तीसरी बार कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी मार्केट ने ये पॉजिटिविटी दिखाई, देख रहे हो। और उसके बाद मार्केट ने रुकने का नाम नहीं लिया। अगर यहाँ से लेके अभी रिसेंट हाई देखोगे तो निफ्टी अकेली 23% जंप मारी है इस लो से। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कमेंट के थ्रू जरूर बताइए यूएस इलेक्शन नवंबर 5 डेट ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।